Hello learners, welcome back to my online learning channel Easy Learn with Saurav Agrawal and I am your physics and chemistry teacher. लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट व्हाट इज एक्सेलरेशन और वहां पर मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और लास्ट वीडियो में मेरी एक बात रह गई थी, लास्ट में हमने थोड़ा सा टॉपिक क्या कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैंने वहां पे बताया था कि बेसिकली एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? एक होते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी होती है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, उसको कहा गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ही कहते हैं, वेयर एज अ निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज अ रिटार्डेशन, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, where v is the final velocity, u is the initial velocity and the t is the time during which this velocity changes। और इनको माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? तो एक्सेलरेशन मिलता है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई at is equal to v minus u और v is equal to u plus at। ये पहला इक्वेशन मिला हमें मोशन का, ये हमें याद करना होगा, याद रखना होगा, बिकॉज this equation of motion is frequently used while solving the numerical, ठीक है। तो यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिला, क्या? v is equal to u plus at। चलिए अब हम लोग समझेंगे हाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन और हाउ वी कैन, सबसे पहली बात, हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज कीजिए कोई एक कार है, अब कार विच इज एट रेस्ट, अभी रुकी हुई है, और इसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होकर के 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और इस 0 से 25 मीटर होने में कार ने टाइम लिया, सपोज करते हैं 5 सेकेंड, राइट। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है कि अ कार इनिशियली एट रेस्ट, कार शुरू में रुकी हुई है लेकिन 5 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज कार रुकी हुई है, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, और टाइम कितना लिया इस वेलोसिटी को आने में? तो 5 सेकेंड। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, कितनी होगी एक्सेलरेशन इसकी? तो 25 माइनस 0 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आएगी, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा और इनिशियल वेलोसिटी कम। सो हियर द value of acceleration is positive, hence we say that the car is accelerating with a acceleration of 5 meter per second square, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन की बात करते हैं। फॉर्मूला यही सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक कार मूविंग इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्या, तो कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कार की स्पीड पहले 0 थी, फिर फाइनल हो गई 25 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में। अब यहां से क्या होता है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, कोई आ जाता है सामने और उनको देखते हुए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और कार नेक्स्ट 5 सेकेंड में या नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसकी वो कार आकर के रुक जाती है, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि शुरू में कार की वेलोसिटी 0 से 25 इंक्रीज हुई। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसके क्वेश्चन को ही चेंज कर दे रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक ट्रेन चल रही है अपने फुल स्पीड में, मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक ट्रेन ले ले, बस ले ले, कार ले ले, साइकिल ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, हवाई जहाज ले लेते हैं, जो आपकी इच्छा आप उसको ले लीजिए, वो इस स्पीड से चल रही है, ठीक है।
अब क्या होता है कि स्टेशन आने वाला है और ट्रेन अगले 10 सेकेंड में आकर के रुक जाता है स्टेशन पे। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। टाइम कितना लगा यहाँ पे? 10 सेकेंड। और क्या होता है कि ट्रेन आकर के रुक जाती है, ट्रेन आकर के रुक जाती है, ट्रेन आकर के रुक जाती है। मतलब ट्रेन तो अभी चल रही थी लेकिन वो आकर के रुक जाती है। मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की 0 हो गई। तो यहाँ पर v क्या हो गया? 0। और ये वाली वेलोसिटी क्या हुई? u। डिफरेंस को समझना है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है लेकिन अगले 10 सेकेंड में आकर के वह रुक जाती है। मतलब ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, वही मैंने लिखा है v इक्वल टू 0। और इनिशियल कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ट्रेन की क्या होगी? तो v माइनस यू अपॉन टी। v कितना? 0 माइनस 100 अपॉन टी। टाइम कितना है? 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या देख रहे हैं? दिस एक्सेलरेशन इज अकम्पनीड बाय अ नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन इट ओनली शोज दैट इट इज अ रिटार्डेशन। माइनस या प्लस साइन ओनली शोज दैट इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। और प्लस साइन इट शोज दैट इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आई थिंक आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? अब थोड़ी सी बात हम लोग एक्सेलरेशन में एक और बात कर लेते हैं। वो क्या है कि वो है व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए न्यूटन साहब ने क्या किया था। वो एक, आप सभी लोग जानते होंगे कि वो सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, अचानक से उनके ऊपर एक सेब गिर के नीचे चला आता है। ठीक है, तो वहां से उन्होंने क्या किया? वहां से उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, राइट? तो उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी सम फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ विच अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट। और उन्होंने इसको कहा, क्या किया कि इन्होंने कहा कि इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? स्मॉल g, राइट? एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन किसी किसी न्यूमेरिकल में ये इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था कि न्यूमेरिकल के जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग 9.8 की जगह अगर 10 भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये बात हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारी बात होती है व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जब ये चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सबके लिए सेम हो, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? ठीक है ना, इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम लिंक भी दूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया और व्हाट्सएप और वाया टेलीग्राम। ओके, थैंक यू।